आज जो है स्टार्ट है आवाज, ठीक है ना? चलिए। सिख और अंग्रेज, ठीक है। सिख जो है, सिख शब्द वो ना शिष्य से निकला है। शिष्य यानी चेला, शिष्य से हो गया सिख, जो सीखने वाला, जो किसी से सीखता हो वो क्या है? सिख है। ठीक, तो इसको, इसमें 10 गुरु हैं, और जो इसका गुरु ग्रंथ साहिब था, होली बुक, वो दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी का जब मुगलों से लड़ाई चल रही थी, तो जो गुरु ग्रंथ साहिब था वो कहीं खो गया, पता ही नहीं चला कि वो गया कहां। तो बड़ी समस्या हो गई लोगों के पास। तो आज जो सिखों का जो अपना जो ग्रंथ है ना, वो असल में उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब था वो खो चुका है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था कि 10म ग्रंथ के नाम से जो है उसको फिर से कंपाइल करवाया था, और जितनी चीजें याद पड़ी थी उन सबको कंपाइल किया गया था। वरना जो मूल प्रति थी वो क्या हो गई, वो युद्ध के दौरान ही खो गई। उठा लिए होंगे सब, अपना फाड़ फोड़ के फेंक दिए, जो भी किए होंगे, लेकिन उसके बाद पता नहीं चला उसका। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर से कंपाइल करवाया, उसी को 10म ग्रंथ कहते हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब और 10म ग्रंथ दोनों में क्या है? अंतर है, ठीक है। वो खो चुका है जो उसकी मूल प्रति थी। यहां सिख और अंग्रेज इसमें पढ़ेंगे। सिख समुदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक को। प्रथम गुरु थे ये सिखों के। गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाएं? सिख। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इनका जन्म जो है 1469 को हुआ था। तो ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन कैसे हो गए? हाँ, 1469 में जन्म हुआ था, ठीक है। ठीक, तो 1530 से 40 हुमायूं है, ठीक। हुमायूं के टाइम में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई। बाबर, अच्छा बाबर है ना, ठीक है, बाबर और, ठीक। इसके अलावा जो है इनको 1469, 1526 ये इब्राहिम लोदी के भी समकालीन थे, ठीक है। ये सुल्तान जो थे इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी, इनके भी ये थे, ठीक है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है सिकंदर लोदी ही, याद रखिएगा। तो एग्जाम में पूछता है सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? ये था, इतना ही था ना। इस समय है, जब सिकंदर लोदी का शासनकाल शुरू हुआ है तो गुरु नानक 20 साल के थे। आ रही बात समझ में? एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन आया है उसमें आया है कि किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और तब जो है बाबर और हुमायूं, ठीक। तो जैसे लूसेंट क्या बताया? बाबर और हुमायूं, और हमने आपको बताया सिकंदर लोदी और उनका जन्म देख लीजिएगा तो फिर तो बहलोल लोदी भी आ जाएंगे। तो एक ऐसे संत हैं ये जो सल्तनत काल और मुगल काल के संक्रमण काल में रहे हैं। यानी कि जब सल्तनत काल का अंत हो रहा था और जब मुगलों की सत्ता स्थापित हो रही थी, तो उस समय जो है, उस समय का दौर किसका दौर था? गुरु नानक का। तो यह ध्यान रखना कि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वो किसके समकालीन थे। तो सिकंदर, कारण क्या था कि 20 साल की उम्र के बाद ही जो है फिर वो अपना इस दिशा में काम करना शुरू किए थे। तो इसीलिए गुरु नानक को कहा जाता है कि वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लेकिन सिकंदर लोदी
इब्राहिम लोदी, बाबर और हुमायूं। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक जी को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। जैसे कैसे गौतम बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई थी, या जो है महावीर स्वामी को ज्ञान मिला था जिर्मिक ग्राम में, वैसे ही उनको पैदा तो हुए थे 1469 में, लेकिन नंबर को उल्टा कर दो तो 96, यानी तब तक वो 27 साल के हो गए थे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु नानक जी ने जो उनकी शुरुआत में यदि किसके समय से देख रहे हो, इसका शासन काल जो है यहां है ना 1489, और उनको कब मिल रहा है आभास आध्यात्मिक पुनर्जीवन का? 1496 में। तो किसका कार्यकाल था? सिकंदर लोदी का, कि उनको कब अपने गुरुत्व का एहसास जो है वो होता है। इसीलिए पूछता है क्वेश्चन। तो यूपीएससी का क्वेश्चन था कि वो किसके कंटेम्परेरी थे। समकालीन का मतलब क्या होता है? कंटेम्परेरी। ठीक है, कि उसी के समय के थे। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु का लंगर, ये याद रखिएगा, लंगर व्यवस्था अभी अस्थाई नहीं हुई थी, लेकिन इसको शुरू किसने किया था? गुरु नानक ने। इसमें क्या है कि जो गुरुद्वारा है वहां पर खाना बनेगा, आप जा करके वहां जो है खा सकते हैं। तो पहले यह नियमित नहीं था, इसको बाद में नियमित किया गया, लेकिन शुरू किसने किया था? गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय। कई लोगों को देखिएगा, हम अपने कई, मेरे एक परिचित थे, या कई भी दिल्ली में, पटना में, हम बहुत जगह सुने हैं, कई लोगों को सुनाए भी हैं कि आने जाने का भाड़ा लगता नहीं था और खाना में लग जाता 25 रुपया, और वहां तक जाने और आने में 5-5 रुपया का बस भाड़ा लगता था। तो वो गुरुद्वारा पहुंच के खा करके चले आते थे। 10 रुपया हुआ, गए 5 रुपया, आए 5 रुपया, और खाए पेट भर पेट, और खाना भी अच्छा मिला। तो जो 25 रुपया 30 रुपया उस समय का, हम आज से 10 साल पहले का बता रहे हैं, तो जो लगा उनको कि हम 25 रुपये में जो खाना खाएंगे उससे बढ़िया हम 10 रुपये में खा लिए, आना जाना लगा, आराम से अपना खा लिया। और रोज तो सिखों का जो लंगर है, आप समझ सकते हैं कि वो एक कितना महान उद्देश्य को पूरा कर रहा है। आखिर कौन जाके वहां खाता होगा, आप समझ सकते हैं ना। लगभग हम कहीं भी देखे हैं, गुरुद्वारा के आसपास बेचारे रहते हैं सब जो, ठीक है, तो वो लोग करते हैं अपना। तो ठीक है, तो इसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। आज तक हम किसी सरदार जी को हम रिक्शा चलाते भीख मांगते नहीं देखे। हम पंजाब में थे, भटिंडा में, ठीक है, तो हम देखे कि एक सरदार जो है रिक्शा चलाते आ रहे हैं, तो हम उनको देखे और रुके वहां पे चौक पे। तो हम बोले कि सरदार जी रिक्शा? तो बोला, अरे भाई हम बिहार से हैं, हम पकड़ी उड़ी हम बाहर जवान, ये बहुत सॉलिड काम किया। समझ गया? हमको आश्चर्य हो गया कि सरदार जी कैसे रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही कर्मठ नस्ल है, याद रखना, कौम, और उसको पता है कि कैसे कर्म करके अपने गरीबी को दूर किया जाता है। वो अपने, इसीलिए देखिएगा कि ना अपने धर्म को ना वो अपने दिल से एकदम जुड़े रहते हैं उस चीज से। आप देखिएगा कि अगर उनके पगड़ी का भी अगर गलती से भी कुछ आप अपमान कर दिए ना, तो मार काट करने को तैयार हो जाएंगे। उसके आगे फिर वो कुछ, जैसे हिंदू स्वभाव से लिबरल बहुत होता है हिंदू, लेकिन कुछ में देखिएगा ना कि कट्टरता बहुत रहती है। थोड़ा सा उनको 3-5 के बस लगेंगे एकदम काट ही देंगे, ये कर देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे। तो उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो दिल से ले लेते हैं चीजों को। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला, संगत और पंगत, जो पात में बैठ के जो खाते हैं ना उसको पंगत, तो संगत रहने के लिए, यानी फॉर लॉजिंग एंड फॉर फूडिंग, तो फूडिंग एंड लॉजिंग। तो फॉर फूडिंग देयर वाज लंगर एंड फॉर लॉजिंग देयर वाज संगत, सॉरी, हाँ संगत, ठीक। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। देखो, आप देखिएगा, जो ईसाई हैं वो रविवार के रविवार मिलते हैं 9 से 12, जो मुसलमान हैं वो जुम्मा के जुम्मा मिलते हैं, जो सिख हैं वो लंगर के माध्यम से प्रतिदिन मिल जाते हैं कभी कभी। और जो देश का जो बहुसंख्यक सनातन धर्मी समाज है उसके लिए वैसा कोई वो नहीं है। यही कारण है कि एक जो भावना जो एक होती ना मिलने वाली, वो हो नहीं पाई।
बिहार में एक सेंस है डेवलपमेंट का, वो है छठ महापर्व। याद रखिएगा, एक ऐसा महापर्व है जहां साल भर का एक ही बार में पूरा सम्मेलन हो जाता है, 2-4 दिन। लोग अपने से रोड साफ करेंगे। जो छठ व्रती जा रहा है, कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है, लो उसके टोकरी में बिना किसी भेदभाव के लोग क्या करते हैं, तो वो चीज एहसास दिलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि होली में छुट्टी मत दीजिए सर, दिवाली में भी मत दीजिए, लेकिन बिहारी है तो छठ पर अपने घर जाएगा, उसको दिल से जुड़ाव होता है। और बाकी लोग भी कहते हैं कि बाकी सबका मजाक उड़ा दो, छठ का मजाक उड़ाया तो फिर दोस्ती खत्म। तो यहां पर देखिए ये भी चीज है, ये इस वाले बेल्ट में तो ऐसा ही कुछ कुछ है। जैसे गुजरात में डांडिया, तो लोग एक प्रकार का तो वो कम है, लेकिन इनमें क्या हुआ कि गुरु नानक के अनुयायियों को एक संस्था का कार्य किया, जहां वो प्रतिदिन संगत और पंगत उनको करीब लेके आ गया। ठीक है, गुरु नानक की 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। करतारपुर अभी पाकिस्तान में है। करतारपुर कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, और ये इनके पिताजी का नाम कालू मेहता था। ठीक है, और ये खत्री परिवार से आते थे, खत्री। ठीक, मैंने जो इनका उस समय हिंदू खत्री परिवार से थे, और बाद में जो है इन्होंने सिख धर्म की नींव डाली थी, खुद हिंदू परिवार से थे। ठीक, गुरु अंगद 1539 to 52, ये उम्र नहीं बता रहा है, ये इनका गुरु वाला काल बता रहा है। ठीक है ना, तो सिखों के दूसरे गुरु थे, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। इनका प्रारंभिक नाम लहना था, याद रखिएगा। अब देखो, जो हम बताए थे यहां पर, इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को क्या बना दिया? हम बोले थे ना, यही कहता है कि नियमित यानी रेगुलर, इस पर ध्यान दीजिएगा, वो दे देता है। दोनों का अंतर याद रखना। शुरू किया था लंगर व्यवस्था को गुरु नानक ने, जबकि इसको रेगुलर कर दिया किसने? गुरु अंगद जी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। गुरु मुखी लिपि, जो सिखों की जो लिपि होती है, उसका आरंभ गुरु अंगद ने किया था। जैसे हम लोग का होता है ना, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, ठीक है, खरोष्ठी लिपि, इनके लिए जो शुरुआत है गुरुमुखी लिपि, किसने शुरू किया? गुरु अंगद ने। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछता है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। यही सब एग्जाम में अंदर या एग्जाम के बाहर करता है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी थे, 1552 से 1574। यहां तक जो है ना, कोई बेटा का बेटा वाला सिस्टम नहीं चला था, जो पुत्र का पुत्र वाला सिस्टम नहीं चला था। गुरु नानक के शिष्य थे गुरु अंगद, बेटा नहीं थे। और गुरु अंगद कम उम्र के थे, गुरु अमरदास गुरु अंगद से भी उम्र में बड़े थे, लेकिन बने गुरु कब? तीसरे नंबर पर। इनके दामाद थे चौथे नंबर वाले, और वहीं से बेटा 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 वाला चला है गुरु गोविंद सिंह जी तक। चौथे नंबर से वंशानुगत व्यवस्था शुरू हुई है। और नियम से देखो तो तीसरे नंबर वाले भी एक तरह से नाना जी हुए, क्योंकि ससुर जी हुए ना, इन्हीं के दामाद हुए चौथे नंबर वाले। तो कहने वालों की क्रम से तो शुरू हो गया तीसरा से, लेकिन वंशानुगत बेटा से बेटा, बेटा से बेटा वाला शुरू हो गया था चौथे नंबर से। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन आता है कि अकबर जो है किनसे मिला था? अकबर, एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी, याद रखने के लिए। ये अमर हैं, वो अकबर, और एक पुर्तगाली पादरी पहुंचे थे एंटोनी मोसेरात। तो तीनों का नाम मिलाओ, सिख गुरु अमरदास जी अमर, मुगल शासक अकबर, और पुर्तगाली पादरी एंटोनी मोसेरात। ठीक है, तो जब आप तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग क्या देखते हैं? अमर, अकबर, एंथोनी। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर, तीनों इस फिल्म में थे। ठीक है, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर।
तीनों के फादर प्राण थे फिल्म में, और खो जाते हैं सब, ठीक है। तो जो प्राण के साथ रह जाता है वो अमर विनोद खन्ना, एक को मुसलमान परिवार पाल लेता है तो अकबर बन जाता है ऋषि कपूर, और एक जो ईसाई पादरी के यहाँ पलता है तो बन जाता है एंथोनी। ये नाम कहां से लिया गया होगा सोचो। एंथोनी मुसरात अकबर के दरबार में गए और अकबर अमरदास जी से मिलने गए, समझ रहा है। कोई ठिकाना नहीं कि नाम लेने वाले ने यहीं से नाम ले लिया हो, क्योंकि लग तो रहा है, मिल तो रहा है। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। देखो यही मेन, अभी तक नानक जी ने हिंदुओं से अलग होने का काम नहीं किया, गुरु लहना अंगद जी ने भी हिंदुओं से अलग होने वाला कोई काम, उसी में रहे, चलता रहा। ये आए तो इन्होंने शुरू किया, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति शुरू किया लवन, याद रखिएगा। गुरु अमर दास, इन्होंने कहा कि जो सिक्खी परंपरा में आएगा, सिख जो बनेगा, उसके लिए विवाह की पद्धति जो होगी उसको क्या कहा जाएगा, लवन। अब सिखों का सिखों से विवाह होना शुरू हुआ यहीं से, और यहीं से जो है वो हिंदू से अलग होने शुरू हो गए। अकबर ने गुरु अमरदास जी से गोविंदवाल जाकर भेंट की। कौन गया मिलने के लिए, अमर, अकबर, एंथोनी। एंथोनी गए अकबर के पास, अकबर गए अमरदास जी के पास। गुरुपुत्री बीबी भानी को अकबर ने कई गांव दान में दिए। बीबी भानी, अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसकी व्यवहारिक बुद्धि बहुत जबरदस्त थी। उसको पता था कि मुगलों का राज अभी शुरुआती अवस्था में है, और अगर जमाना है तो शुरुआत में आपको कोऑर्डिनेशन के तरीके से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए अनपढ़ होते हुए भी अकबर व्यवहारिक था। उसको पता था कि हिंदुओं को या सिखों को मिला करके रखने से अभी अपनी स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। यही कारण है कि वो कुछ एक अपवादों को छोड़ करके, जैसे जिहाद का नारा ये भी दिया था, याद रखिएगा, अपने बाबा बाबर की तरह ये भी जिहाद का नारा दिया था। और ये तब जिहाद का नारा दिया जब ये मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उदयपुर पर। ये 2 बार आक्रमण लड़ा है, एक बार राणा उदय सिंह खिलाफ, वॉज फादर ऑफ महाराणा प्रताप, और दूसरी बार महाराणा प्रताप से। और राणा उदय सिंह के खिलाफ जब लड़ा है तो इसने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था, ठीक। तो जितना हम लोग एक समझते हैं वो स्थिति उतनी थी नहीं, ठीक है। और फिर आगे चल करके देखिएगा कि जहांगीर तक भी ठीक रहा। शाहजहां शुरू में बहुत कट्टर था स्टार्टिंग में, और वो धर्मांतरण के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया था। क्वेश्चन आता है कि वो कौन मुगल रूलर था who introduced a separate department for conversion, and that was शाहजहां। लेकिन बाद में जो उसका बड़ा बेटा था दारा शिकोह, और उसकी बड़ी बेटी जहांआरा, जिसके नाम पर जहानाबाद जिला है, बड़ी बेटी के नाम पर, इन दोनों के प्रभाव में आकर के शाहजहां धीरे धीरे मॉडरेट मुस्लिम हो गया, उसकी कट्टरता जाती रही। यह बात तीसरे बेटे औरंगजेब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो अपने दादा को देखा था कि वो चित्रकारी में बहुत पैसा बर्बाद किया, और वो अपने पिता को देखा, अब्बा को, कि ये आर्किटेक्चर में पूरा खजाना साफ कर दिया आधा से ज्यादा, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। इसका दिमाग खराब होना और जो बचा कुचा काम था कन्वर्जन डिपार्टमेंट को समाप्त कर दिया। औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर, क्योंकि वो कट्टर था शुरू से। बचपन में एक बार जब उसको बुंदेला राजपूतों के यहाँ आक्रमण करने के लिए भेजा गया था तो बच्चों को नहीं छोड़ा था उस समय काटते समय, और उस समय महज ये 16-17 साल का लड़का था। तभी लोगों ने समझ लिया था कि होनहार बीरवान के होत जो वही होगा कैसा नेचर वाइज। और तब इसको क्या लगा कि हम लोग तो एक लंबे समय से शासन कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया पर, साउथ इंडिया तो पहुंच नहीं पाया था। ये सोचा कि विस्तार का टाइम आ गया है और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का टाइम आ गया है। यही औरंगजेब से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई।
अगर वो अकबर की तरह चला होता तो शायद अभी मुगल टिके होते। उसने खौता दिया बाकियों को जो बटे हुए थे। औरंगजेब ने जिनको मिलाकर सेटा था, इसने सबको खौता दिया एक साथ। नतीजा क्या हुआ? सब टूट पड़े। सिख जो थे, शुरुआत में सिखों का अकबर तक बहुत बढ़िया रिलेशन था। देखिएगा, वो गांव दे रहा है, बाद में अमृतसर की स्थापना हो रही है वहां। लेकिन जब आता है जहांगीर, तो जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, सबसे बड़ा बेटा था। खुसरो विद्रोह कर देता है और वो आ जाता है गुरु अर्जुन देव के पास। अब गुरु अर्जुन देव के पास अगर कोई आ जाएगा शहजादा, भाई आओ भाई बैठो, बताओ। जहांगीर को गुस्सा आया कि जब आपको पता था कि मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ विद्रोह किया है, तो आप उसको अपने पास रखे क्यों? और जहांगीर ने क्या किया कि जो हम लोग आगे भी देखेंगे कि जो पांचवें गुरु अर्जुन देव जी थे, इनको लाहौर में जहां वो थे, मई का महीना था, गर्मी का, और रोटी वाला तवा नहीं होता है बड़ा बड़ा, समझ रहे हो, जो आप देखते हैं ना बड़ा बड़ा ढाबा में जो बड़ा बड़ा तावा रहता है, उस बड़े तावे पर आग लगा के गर्म करके उसी पर बिठा दिया। और ऊपर से तपता हुआ रेत होता ना, जला हुआ रेत, जिसमें जो भुंजा जो भूंजते हैं रेत में, वही ऊपर से डाल दिया। यहीं से सिखों और मुगलों का टेंशन शुरू हुआ। और शाहजहां के टाइम में थोड़ा कम हुआ, बचा कुचा काम कर दिए औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर को पकड़वा करके लाया दिल्ली। वहीं पर एक चांदनी चौक के पास, जहां लाल किला जामा मस्जिद सब है, वहीं पर उसी जगह पर बिठाया गया। इनके साथ में इनके कुछ चेले भी थे गुरु तेग बहादुर जी के, और बोला कि इस्लाम कबूल करो। मर जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं करो। सिक्खी मतलब सिक्खी, सिख। धीरे धीरे करके तड़पा तड़पा के मारना शुरू किया, और अंत में कुछ दिनों में गुरु तेग बहादुर को सिर काट दिया उनका। इसीलिए वहां पर गुरुद्वारा पड़ा, शीशगंज गुरुद्वारा, और कहा कि कोई भी डेड बॉडी को छुएगा नहीं। उस रात इतनी तेज आंधी आई, किस्मत देखो, जिस दिन ये गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा, उस दिन जो आंधी तूफान चला, सारे मुगल वहां से भाग चले। और जो इनका शिष्य था एक, वो जा करके इनके बॉडी को, धड़ को और सिर को उठाया और ले गया जहां जिधर राष्ट्रपति आवास है, रायसीना हिल, और वहां पर जाकर के जो है समाधि बनी, ठीक है। और वहां पर फिर जो गुरुद्वारा स्थापित हुआ दूसरा, जहां सिर कटा वहां शीशगंज गुरुद्वारा, और जहां स्थापित किया समाधि तो वहां रकाबगंज गुरुद्वारा, गुरुद्वारा रकाबगंज, ठीक है। आज तक वो घटना आश्चर्य का विषय है कि आखिर वो इतनी तेज आंधी आई कैसे, समझ रहा है। केवल औरंगजेब के ही नहीं, बाकियों के भी भगवान होते हैं। और भागना पड़ा छोड़ करके सबको, जो कि दिया था कि इसको कोई यहां से उठाएगा नहीं, यहीं रहेगा, ऐसे ही सोचो। तो ये तमाम चीजें इतिहास में दर्ज हैं। और तब गुरु गोविंद सिंह का पारा जो है हाई हो गया, लेकिन अब बिना मारे इन सबको छोड़ेंगे नहीं। और वहीं से फिर जो है धीरे धीरे, और जब पहली बार जब गुरु अर्जुन देव की हत्या होती है, तो उनके जो उत्तराधिकारी थे, इसीलिए वो सैन्य कौम में बदलते हैं। कहा जाता है ना कि सिखों को लड़ाकू कौम में कौन बदला? छठे नंबर वाले। तो दो लोगों की हत्या हुई, एक 5वें नंबर और एक 9वें नंबर। इसीलिए छठे नंबर और 10वें नंबर, इन दोनों का नाम जो है वो आप देखिएगा सैन्य लड़ाकू के लिए बढ़ा दिए, और तभी से सिख एक फाइटर कौम के रूप में आ गया। आज भी भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी सिख रेजिमेंट को समझा जाता है, याद रखिएगा। आज भी चाइना से जब टसल हुआ, उठा उठा के सिख जो उठा के फेंक दिए, तब भागे हमारा है।
तो जो कुछ लोग होंगे खालिस्तान की मांग करने वाले, लेकिन हमारा भारत आज भी सिखों का ऋणी है, क्योंकि हर युद्ध में, चाहे वो किसी से युद्ध हो, सिख रेजिमेंट हमेशा जो है देश के लिए सर्वोच्च जो है बलिदान दिया है अपना, राइट फ्रॉम दिस। तो जब हम लोग गुरु का भी पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने का तरीका आपका साइंटिफिक होना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा। जैसे कहते हो ना कि कैसे याद रह जाता है, याद वाद नहीं, पढ़ने का तरीका साइंटिफिक होता है। और जब हम लोग जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं ना कि 5वें की हत्या हुई, 9वें की हत्या हुई, तो 6ठे ने लड़ाकू कौम में बदला, और 10वें ने जो है जितना था सब फाइनल कर दिया। 4 बेटे थे, चारों वीर गति को प्राप्त हुए। छोटा छोटा बच्चा था, 7 साल और 9 साल के बच्चे को पंजाब में रोपड़ एक जगह है, आनंदपुर साहिब वहीं है, हम वहीं से 11th की पढ़ाई किए हैं, रूपनगर कहते हैं, अब हड़प्पा घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, और रूपनगर सतलज नदी के किनारे है रोपड़। वहीं पर पास में ही जो है सरहिंद है, सरहिंद, वहीं का एक वजीर खान था, वहां का नवाब, मुगल सेनापति का वो वजीर था, मतलब ये सॉरी नाम वजीर खान था, नवाब था वहां का, सरहिंद का सूबेदार कह लीजिए। और वो अपने, जब उनके 2 बेटे जब वीर गति को प्राप्त हो गए गुरु गोविंद सिंह जी के, तो बाकी दोनों छोटका को अपनी माता गुजरी देवी के साथ, और अपना इनका एक नौकर था उसके साथ कहें कि बेटा इन लोगों को लेकर के ना पार निकलो, हम लोग लड़ने चले। और अपने दोनों छोटे बच्चों को, जो 7 साल का था और 9 साल का था, दोनों को लगा दिया अपने नौकर के साथ, और अपनी माता जी को भी, और कहे कि लेके जाओ। वो पैसे के लालच में उन तीनों को पहुंचा दिया वजीर खान के पास, नौकर जो इनका था। एक बच्चा 7 साल का और एक बच्चा 9 साल का, उनको उठा दिया। नींद आ रही है क्या? नहीं ना, हमको भी कुछ पहले नींद आ रही थी, लेकिन अब पढ़ाने लगते तब नींद भगाना पड़ता है। होता क्या कि जब हम ऑफिस में बैठ कर किसी से बात कर रहे होते हैं ना, हम उस लड़के का जब मौक ले रहे थे तो हमको नींद आ रही थी, तो बोल रहा था, तो जब अब चूंकि अभी हम बोल रहा पड़ रहा है हमको, तो मेरी नींद गायब है। अभी आप में से कोई हमको बोलने लगा, हम सुने लगेंगे ना, तो हम ऐसे करना शुरू, एकदम नियम है ये, तो सिर्फ आपकी गलती नहीं है, वो हमसे भी होता है। तो जो ठीक है, इसमें लॉजिक है, कैसे मैं बोले पढ़ाते इसमें लॉजिक होता है, इसमें भी लॉजिक है। वो होता कब है? अब हमसे क्या हो रहा है, आजकल हम पहुंच रहे हैं लेट, 11 साढ़े 11 बजे घर पहुंच रहे हैं, और सुबह हमको 7 बजे निकलना पड़ रहा है। नींद आ रही है रात में 1 बजे और टूट जा रही है 4-5 बजे। तो अब वो 4-5 घंटा, तो हमारा कारण तो वो हो गया कि नींद टूट जा रही है। अब आप क्यों मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हैं? तो मतलब एक बात कह रहे हैं, तो हम तो बोली ना, हर चीज में एक लॉजिक होता है, तो हम तो पॉजिटिव नेगेटिव, हम तो बोले ही नहीं कुछ, हम तो खाली मिडनाइट ऑयल बर्न करने की बात किया, हम तो पॉजिटिव बोले। तो ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह का जो 2 बच्चा पकड़ा गया, 7 साल का और 9 साल का, ठीक है, वजीर खां फिर वही सिंपल, इस्लाम कबूल करोगे कि नहीं? का अजीब स्थिति है भाई, हम कबूल करें नहीं कबूल करें, हमारा जीवन है भैया, आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप आराम से रहिए ना, आप अपना कर रहे, हम अपना करेंगे। नहीं, कबूल करोगे कि नहीं? तो 7 साल और 9 साल, नहीं नहीं बोल, तेरी औकात इससे ज्यादा क्या होगी कि तू 2 बच्चों को तू इस्लाम कबूल नहीं करवा पाया? ये किसकी ताकत है? ये गुरु नानक जी से जो चली थी ना ताकत, वो गुरु गोविंद सिंह जी की ताकत थी कि नहीं करेंगे, बोल, करा जबरदस्ती, तू क्या करा सकता है? अधिक से अधिक तू मेरा जान ले सकता है ना। दादी के सामने दोनों ही बच्चों को, जो कि बच्चे रह गए थे, बाकी दोनों बड़े भाई वीर गति को प्राप्त हो गए थे युद्ध में, छोटा छोटा बच्चा भी वीर गति को प्राप्त हो गया था युद्ध में, बाकी जो छोटकू दोनों थे, वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, इधर से ईंट इधर से ईंट, और दोनों को बीच में, और रखते गए ईंट। बोलो बोलो, कबूल करते हो कि नहीं, कबूल करते हो कि नहीं? दोनों, जब दीवार पैक होके बंद हो गया, ऊपर जब सीमेंट कर दिया, माता गुजरी देवी को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि अपने दोनों पोतों का वो यह हाल देख नहीं सकी। ठीक है, समझो किस लेवल का वो आदमी होगा।
और फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसी से मिलने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी साउथ गए हुए थे। ये वजीर खान इतना दुष्ट था कि यहां से 2 मुसलमानों को भेज दिया, एक जमशेद खान, एक और कोई था, अभी नाम हमको याद नहीं आ रहा है, और ये दोनों पहुंच गए नांदेड़ महाराष्ट्र, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी अहमदनगर औरंगाबाद वाला जो इलाका था उधर, और गुरु गोविंद सिंह जी पहुंच गए थे नांदेड़। वहां पर चाकू मार के हमला कर दिए। एक को तो गुरु गोविंद सिंह जी वहीं निपटा दिए, दूसरे को उनके अंगरक्षकों ने मार दिया, दोनों मारा गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद चूंकि चाकू बहुत मार दिए थे सब, वो बचे नहीं, और जब उनको लग गया कि अब हम नहीं बचेंगे, तो चारों बच्चा तो उनका पहले ही जा चुका था। और ये हमला भी वजीर खान नहीं करवाया था, वही जो इनके दोनों बच्चों को दीवार में चिनवाया था। तो बोले कि देखो अब तो हम जा रहे हैं, कि जो ये 10वें ग्रंथ जो हम लोग कंपाइल किए ना, संकलित किए हैं ना, यही अब से जो 5 प्यारे, 5 जो सिख रहेंगे 5 प्यारे, जिससे पर खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो कसम लिए थे कि बताओ कौन कौन अपना जान देगा, आगे बढ़ो, तो सब बढ़ने के तैयार हो गए थे। तो 5 लोगों को चुने, उन्हीं को कहा गया 5 प्यारे। आगे से आप देखिएगा अभी भी जो उनका जुलूस निकलता होगा तो तलवार लेके 5 प्यारे चलते होंगे आगे आगे, है ना। तो जो 5 प्यारे जहां रहेंगे, ठीक है, मतलब जैसे सिख लोग कुछ रहेंगे, और वहां जो 10वां ग्रंथ होगा तो वही सिखों का अंतिम गुरु माने जाएंगे। मान लेना कि वहां पर गुरु जो है साक्षात मौजूद हैं, वो महसूस करना, फीलिंग करना, और ये बोल करके फिर वो चले गए गुरु गोविंद सिंह जी। इसके बाद इनके एक शिष्य थे, हिमाचल प्रदेश के राजपूत थे, लक्ष्मण, हिमाचल प्रदेश से। वो भटकते हुए अपना जीवन त्याग, मैंने ये हो गए थे, बाबा हो गए थे, और वो पहुंच गए, गुरु गोविंद सिंह का चेला बन गए। तो गुरु गोविंद सिंह ने इनका नाम रखा कुछ, लेकिन प्यार से वो बोलते थे मेरा बंदा है, यूं तो मेरा बंदा है। तो हो गए वो बंदा बहादुर। लक्ष्मण दास जी को नाम जो दिया गया गुरु के द्वारा, वो उनको पसंद नहीं था। वो जो गुरु जो उनको प्यार से बुलाते थे कि ये तो मेरा बंदा, वो बंदा बहादुर, बंदा बहादुर कसम खाएं कि वजीर खान को अगर नहीं मारे ना, तो फिर नाम बदल देना। और जा करके वजीर खान को इतना बुरी तरह मारा, एक ही बार में जो है गुरु और गुरु के बच्चों का ढा दिया जाके सर इनको, ठीक है। वही कह रहे हैं कि इतना मारा कि फिर उनका हमेशा के लिए उनका वंश ही साफ कर दिया बंदा बहादुर, कह कि लो कि जो तूने किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तो वही कौम है ये भी। जब पड़ जाते हैं ना, तो उधम सिंह का नाम सुना होगा ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 40 साल के बाद जाकर के बदला लिए थे, मारे थे इंग्लैंड में गोली, सोच लेना। तो ये ऐसे होते हैं। तो शुरू में तो बड़ा सही था सब कुछ, बाद में ऐसा क्यों हुआ, बाद में ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण आप लोग को समझ में आ गया। अंत में इनको समझ में आ गया कि अगर अपना अस्तित्व बचा के चलना है, तो बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत आपके अस्तित्व को बचाने में काम नहीं आएगा। शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और नहीं शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्र कभी भी लूट लिया जाएगा, याद रखना, जला दिया जाएगा। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की, और गुरु पुत्री यानी उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास जी ने 22 गद्दियों की स्थापना की। गद्दी का मतलब होता था जहां सिखों का जो पीठ होता है ना, जहां ये मिलेंगे अपना, ठीक है, उस टाइप से। और प्रत्येक पर किसकी नियुक्ति की, महंत की। बीबी भानी, बीबी भानी के पति कौन हुए, हम बोले थे ना कि अमरदास जी के दामाद, 1574 से 1581, मात्र 7 साल के लिए, मात्र 7 साल के लिए सिखों के चौथे गुरु हुए, ठीक है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, समझा। अब 5वें में फिर क्या हो जाएंगे,
नारा, अर्जुन, हाँ, NAARA, समझा? याद रखने के लिए N, गुरु नानक जी, ये कौन है? अंगद जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जुन देव जी। ठीक है, तो ए वाला 5 में ही A3 आ जाते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर क्या खुदवाया? अमृतसर नामक जलाशय, अमृतसर नगर की स्थापना कर दी। गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, क्योंकि अभी इनके सभी पुत्रों में सबसे योग्य तीसरे नंबर वाले ही दिखे इनको, उन्हीं को गुरु पद क्या किया? सौंप दिया। आज भी अमृतसर जाइएगा तो वहां पर पास में ही दुर्गाना मंदिर है, दुर्गा जी का, और वहीं पर पास में ही आपको जलियांवाला बाग दिख जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग, हम उल्टे साइड से गए थे, तो उधर से आए थे तो दुर्गाना मेरे लिए पहले आप दूसरे साइड जाए, इसलिए आपको पहले मिला। ठीक है, तो जब हम लौटे थे तो फिर वही जो आपका जो था वो वाला फॉलो हो गया था। तो वहां पर बीच में अमृतसर है, बड़ी बड़ी मछलियां आपको दिखेंगी, और मना होता है कि जो सूजी का हलवा जो मिलता है प्रसाद में, वो उसमें डालना मना है। नहीं होता है कि लोग धीरे से जो है दाना देने के चक्कर में वो आ जाएंगी सब, लेकिन वहां लिखा रहता है कि मना है। और उस सोना का जो है एकदम शुद्ध सोना का, वो सब लटकता रहेगा, मतलब जब आप चलते रहेंगे तो दिखेगा सब। तो मन थोड़ा सा बीच बीच में देख करके लगता है कि यार वो तो वो बच्चे के लिए हम छोटे थे उस समय, तब का हम बता रहे हैं कि सोना का मढ़ा हुआ सब, मतलब जहां तहां पूरा सब चीज है। जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ जो पटना में भी जो है ना, गुरु गोविंद सिंह जी का जो हरमंदिर साहिब, ठीक, गुरु हरमंदिर साहिब, तो इसका भी निर्माण महाराज रणजीत सिंह ने शुरू करवाया था। जो अमृतसर में जो हम लोग स्वर्ण मंदिर देखते हैं, वो स्वर्ण मंदिर शुरू में थोड़ी स्वर्ण मंदिर था, बाद में महाराज रणजीत सिंह ने उस पर सोने की परत चढ़वा दी थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्वर्ण मंदिर। पहले वो स्वर्ण मंदिर नहीं था, वो भी ये हर मंदिर साहिब है, वो भी हर मंदिर साहिब है, देखिएगा नाम, दोनों का नाम मिक्स हो जाता है, इसलिए बाद में वो स्वर्ण मंदिर हो गया, सोने का वो चढ़ गया। और इसको भी बनवाना शुरू किसने किया? महाराज रणजीत सिंह ने, पटना वाले को भी। इस प्रकार ये रामदास जी थे जिन्होंने गुरु पद को क्या बनाया? पैतृक। ठीक है, लंगर व्यवस्था शुरू किया, इसको नियमित किया, समझ आया? यानी कि रेगुलर किया लंगर व्यवस्था को, नियमित। ये किससे? अकबर इनसे मिलने आया, है ना, अकबर इनसे मिलने आया, और अमृतसर की स्थापना किन्होंने की? और गुरु पद को पैतृक बना दिया, पैटर्नल गुरु पद। ठीक है, जो द सिस्टम ऑफ गुरु वाज मेड पैटर्नल बाई गुरु रामदास जी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हुए। देखो 1516 और जहांगीर गद्दी पर बैठा था 1605 में, अकबर की मृत्यु के बाद, और तुरंत जो है ये मार दिया इनको अगले ही साल। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। अब देखो आदि ग्रंथ नियमित किया, प्लस गुरुमुख लिपि, गुरुमुखी यानी कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट भी लेकर के कौन आए? सेकंड वाले ही। ये सब लाइन से देखिएगा तो ध्यान रहेगा आपको, इसमें बहुत ज्यादा चीज नॉर्मल याद रखने वाला नहीं है। आदि ग्रंथ, इसमें गुरु नानक की प्रेरणा पर प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं, कंपाइल्ड है। संकलित का मतलब कंपाइल्ड, जब हम लोग एक बुक को हम लोग लिखते हैं तो वी राइट बुक, लेकिन कभी कभी लोग किसी का बोला हुआ लिखते हैं तो वो कंपाइल करना होता है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ, देखो आ गया ना, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। यही नहीं, इसमें सूफी संत, ठीक है, बाबा फरीद गंज ए शक्कर का भी जो है शामिल किया गया है। बाबा फरीद, सूफी संत बाबा फरीद, गंज ए
शक्कर, ये चीनी बड़ी खाते थे। सूफी संत बाबा फरीद गंज ए शक्कर बोला जाता था क्योंकि वो चीनी बहुत खाते थे। गंज का मतलब जहां जमावड़ा हो, तो गंज ए शक्कर, जहां चीनी का जमावड़ा हो। होता है ना, नाम देखिएगा, फलनवा गंज, चिलनवा गंज, ठीक है। ये क्यों गंज कहा जाता है? लापता गंज, ठीक है। तो ये गंज का मतलब जहां लोग जुटते हों, तो गंज ए शक्कर, बाबा फरीद, इन सूफी संत, इनका भी इसमें डाला गया है। तो कबीर दास जी, नामदेव और रैदास जी। बाबा कबीर दास जी बुनकर थे, वीवर। नामदेव जी दर्जी थे, टेलर। और रैदास जी चर्मकार थे, मोची, ब्लैक स्मिथ। देखो क्यों डाला गया, ताकि समाज में जो भेदभाव था उसको कम कर सके, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त कर। इसका देखना क्यों नाम लिया गया। कबीर जी वाज अ वीवर, ठीक है। यह भी एग्जाम में आता है। कबीर जी जो थे बुनकर थे। जिनको जुलाहा भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद किसका नाम था? नामदेव जी का। ये दर्जी थे। टेलर मास्टर। रैदास जी, जो रविदास जी सुने ना नाम, रविदास जयंती सुना, छुट्टी मिलती है रविदास जयंती, दिस वन रैदास जी, इन्हीं को रविदास जी कहा जाता है, ठीक है। ये मोची समुदाय से थे। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ। और बाबा फरीद जो थे सूफी संत थे। इन सबकी रचनाओं को शामिल किया गया है। एक पीपा थे, भक्ति आंदोलन के संत, वो क्या थे? पीपा जो थे, नहीं, उसको आप लोग होमवर्क करके आइएगा, तब बताएंगे। तो देता है, ठीक है। ये सब लिख लिया ना, चलो। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में क्या बनवाया? हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब देख लो, यहां का भी नाम क्या है? अब पटना साहिब का भी नाम क्या है? दोनों का सेम नाम है, लेकिन ये आगे चल के बन गया गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। लेकिन शुरू में क्या था? हरमंदिर साहिब। लेकिन किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। तो आदि ग्रंथ के अलावा गुरु अर्जुन देव के नाम से क्या है? गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। और सिखों का देखिएगा, उनमें आधा शब्द नहीं होता है, इसीलिए वो स्कूल नहीं सकूल बोलते हैं। आप देखिएगा कि सकूल गया था और वो हर चीज को पूरा, वो आप बोलेगा आधा प्राप्त, वो बोलेंगे परापत। प्राप्त होता है ना, प्राप्त, तो परापत, तो तोड़ देते हैं, पूरा तोड़ देते हैं इसमें। हाँ, तो सकूल, स्कूल ऐसे होता है ना, शुद्ध। राजकुमार खुसरो की सहायता करने का जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को क्या किया? बता चुके हैं ऑलरेडी, 30 मई 1606, ठीक है। और कैसे मरवाया बता दिए, गरम तवे पर रख के ऊपर से तपता हुआ रेत डाल दिया था। आप उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं, कैसा लगा होगा? सोचो कि थोड़ी सी भी अगर इंसानियत होती, थोड़ी सी भी, अगर तुमको बदला ही लेना होता तो तू अपना बेटा से लेता। जब इसका बेटा पकड़ाया खुसरो, तो उसको अंधा करवा दिया, और बाद में उसको गलानी होने लगी। वो तो दारू का, जो दारू कर रहा है वो हेरोइनची था, अफीमची, हेरोइनची अभी बोलने लगे सब जो ऑटो वाला सब चलाते हैं, तो वो अफीमची था। कौन? अफीम, मादक पदार्थ, नशा करता था, और वही में वो मस्त रहता था। तो नशे के ये में धुंध में दे दिया कि उसकी आंख निकाल दो, अरे थोड़ा नशा फटा,
तो उसको लगा कि ये तो अपना ही बेटा का हम आंख निकलवाने का ही दे दिए हैं। ईरान से डॉक्टर बुलवाया कि कैसे भी करके इसकी आंख की रोशनी वापस कीजिए। फोड़वा दिए थे, अब वो कहां से आने वाला है। बाद में इसका दूसरा बेटा खुर्रम यानी शाहजहां गेम कर दिया। सत्ता के लिए ना कोई भाई और ना कोई भौजाई, याद रखिएगा, सत्ता के लिए। मैं आत्मा नश्वर है, शरीर बदलता रहता है। तो मैं श्रीमद् भगवत गीता, कभी ये शरीर धारण कर लेंगे, कभी ये शरीर धारण कर लेंगे, लेकिन आत्मा हमेशा अजर अमर रहेगी। वो नहीं बदलने वाली है। लालू जी बहुत पहले कुछ बोले थे, तो लालू जी के मुंह में दांत है, बोलते ज्यादा हैं लालू जी के। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी हुए 1606 से 1645। इन्होंने सिखों को देखो सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किया। देख लो, सैन्य संगठन, ठीक है। अमित कुमार डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए सर। अच्छा ठीक है, बोल देंगे, डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। हमको अपने नहीं कुछ ज्यादा बुझाता है, डाउनलोड अपलोड तो पढ़ा देते। मैं सिर्फ सूचना का प्रसारण करवा सकता हूं कि भाई इनका डाउनलोड की व्यवस्था किया जाए। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का क्या दे दिया, रूप। क्यों दिया समझ में आ गया। हम बताए ना कि लॉजिक से जाइएगा तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वें नंबर वाले की हत्या हुई, 6ठे नंबर वाले ने क्या दे दिया कि अगर अब नहीं चेते तो मामला खत्म हो जाएगा। और सिखों को संगठन रूप दिया हरगोविंद जी ने, और अकाल तख्त की स्थापना की। ईश्वर का सिंहासन, अकाल तख्त। जाइएगा स्वर्ण मंदिर में भी तो दिखेगा, ठीक है। सिखों के 5 तख्त हैं, जिसमें से एक तख्त पटना साहिब है। बहुत पहले खालिस्तान को लेकर के जब ये डिमांड कर रहे थे तो हम एक बात किए थे और हम अपना फेसबुक पे भी डाले थे कि आपको पंजाब चाहिए, आप पाकिस्तान वाला जो पंजाब है लाहौर वाला उसको कभी नहीं मांगते हैं, तो बड़ा डाउट होता है। आप खाली हिंदुस्तान वाला पंजाब मांगते हैं। जो कश्मीरियों को देखोगे, भारत वाला कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान वाला गुलाम कश्मीर नहीं चाहिए। और कभी भी पाकिस्तानियों से नहीं पूछते हैं कि पाकिस्तान ने 1963 में जो कश्मीर का हिस्सा दे दिया था चीन को, उसको कब लोगे वापस। तो डाउट तो होता है आपके पृष्ठभूमि पर कि आप पंजाब तो चाहते हैं, पाकिस्तान वाला पंजाब क्यों नहीं मांगते हैं, जो लाहौर जो राजधानी थी रंजीत सिंह जी की। आपको अमृतसर वाला पंजाब क्यों चाहिए। अब फिर मान लो कि अगर तुमको पंजाब अगर मिला तो तुम्हारा पटना साहिब तो चला जाएगा हमेशा के लिए, तुम्हारा नांदेड़ जो है ननकाना वो जब चला जाएगा, जितने भी, फिर पाउंटा साहिब तुम्हारा चला जाएगा। तो ये क्यों भूल रहे हो कि तुम्हारे तीर्थ स्थल पूरे भारत में बिखरे पड़े हुए हैं। तो आराम से रहो। और सच्चाई यही है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी के लिए स्कोप है। आप पाकिस्तान में या बांग्लादेश में किसी गैर मुसलमान को बाहुबली के रूप में नहीं सुन सकते हैं। भारत में आप सुन सकते हैं क्योंकि हम लोग उस टाइप के हैं ही नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अब इस तरह की लंपटाई को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि बहुत हुआ। अब आपको आदमी बनकर रहना पड़ेगा चाहे कोई हो। और ये सोचिए कि हमारी संख्या ज्यादा कम, ये वो दिस डेट, इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। अब दुनिया काफी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। आपको सभ्य होना ही पड़ेगा, किसी को भी, हम हो चाहे आप हो। अकाल तख्त ये याद रखिएगा। तो यहां से ये जो शुरू हुआ ना, यहां ये हो गया। अब यहां से हो गए गुरु हर गोविंद। इन्होंने पहली बार क्या दिया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, सैन्य स्वरूप। और इसके अलावा अकाल तख्त। इसका मतलब क्या हुआ, ईश्वर का सिंहासन। किसकी तख्त थी, ईश्वर की, अकाल।
सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी हुए। अच्छा, ये तो हो ही गया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। एकदम जो भेरी बजता है ना युद्ध वाला, वही अमृतसर को फोर्टिफाई किया, किलेबंदी की। कहा कि अब बहुत हुआ, अब रक्षा करना जरूरी है। सिखों के 7वें गुरु हुए गुरु हर राय। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। बस हो गया औरंगजेब का पारा गरम। समझा गया? औरंगजेब का पारा हो गया गरम, क्योंकि तुम दारा सिखों का कायम आशीर्वाद दिए भाई। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। 3 साल, एकदम उम्र भी कम थी। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चेचक स्मॉल पॉक्स से हो गई। नाम में किशन है, छोटे थे। सबसे छोटे गुरु कौन थे? हर किशन। तो एच हर गोविंद, हर राय, हर किशन। उधर हम लोगों ने ट्रिपल ए देखा था, ए और फिर बीच में गैप के बाद फिर ए। उधर 3 ए, इधर हमने क्या देखा? 3 एच। ठीक है, हर गोविंद, ठीक, हर राय और फिर हर किशन। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। असल में ये पूरी स्टोरी नहीं है। हुआ क्या कि ये जो हर राय जी हैं, इनके 2 बेटे हुए थे। मैंने और भी बेटे होंगे, रहे होंगे, वो एग्जैक्ट नहीं। एक हरि किशन जी थे, एक और थे। तो उनको, वो गए औरंगजेब के पास और औरंगजेब ने कुरान को रखा, इनका सिख धर्म को, कुछ पूछा कि बताओ तो कि कोई है इनके अलावा। अब बोले कि तुम्हारा जो ये शब्द है, जो सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ का, इसमें ये पॉइंट समझाओ कि जबकि हम बोल रहे हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। अब वो बढ़ गए पशुपेश में, जो इनके बेटे थे। कहे कि अब क्या करें? तो वो क्या किए? झूठ बोल दिए कि नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। तो औरंगजेब खुश हो गया। इतना गुस्सा आया इनको कि तू झूठ क्यों बोलिया, उसके डर से। तो बोलता कि ना, हम नहीं विश्वास करते तेरे पे, मेरा ये है, बोल क्या करेगा, तू डरा क्यों? तो बोले कि भाई हम सोचे कि काहे के लफड़ा लेना, अपना झूठ बोल दिया। ना 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 ना। और बनना उनको था गुरु, बना के इनको दिए, जा। ये जो समझाने वाला पड़ा ना, समझाना पड़ा, पकड़ के बंद कर दिया था, पकड़ के बंद कर दिया था। यानी लक्षण इसका शुरू से टढ़ियाई वाला हो गया था। अंत में ये तो चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। तो बने कौन? 9वें गुरु। लाइनें यहां पर सेम है, लेकिन अब बेटा का बेटा वाला लाइन नहीं है, क्योंकि इनकी मृत्यु तो कम ही समय में हो गई, तो इनका बच्चा कहां से होगा? आई बात समझ में? तो असल में ये इनके भी चाचा जी थे। तो लाइनें तो वही चल रहा था, खानदान वही था, लेकिन वो बेटा का बेटा वाला मत समझिएगा कि इनके बेटे ये, इनके बेटे ये। यहां पर लाइन आकर के परिवार एक ही है, खानदान जो है रामदास जी का ही चला आ रहा है। हाँ, चाचा भतीजा वाला हो गया, और इसीलिए आए। और जब ये आए ना, तो फिर वही उसका शुरू हुआ। औरंगजेब पकड़े हुए था, क्या कह रहे हो तुम लोग, हमारे अलावा के अलावा भी कोई है दुनिया में? तो गुरु तेग बहादुर अब बोले कि वो कहे कि हाँ है, बोल अकाल तख्त। तो बोला आओ, चले गए। कहे कबूल करो, कहना नहीं करेंगे। ठीक है, पहले इनके चेलों को मारा, खौलता हुआ गर्म पानी, खौलता हुआ तेल, खौलता हुआ रेत डाला, पिंजड़े में बंद करके, पिंजड़ा में बंद करके रखता था, बड़ा बड़ा पिंजड़ा बना के रखता था, ऊपर से गर्म तेल डलवाता था, खौलता हुआ तेल, पूरा चमड़ी उधड़ जाती थी। लेकिन कोई चेला जो है इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं हुआ। ये जिंदा पीर थे औरंगजेब बाबू। ठीक है, कोई
थोड़ा सा भी इंसान होगा ना, थोड़ा सा भी, तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस तरह का कुकर्म, हम हिंदू बन नहीं तो खोलता हुआ तेल डालेंगे। अरे हम आदमी है, राक्षस नहीं है भाई। यही सब काम रह गया है, जियो और जीने दो। लेकिन नहीं मानोगे, कैसे नहीं। और इनका सिर जो है वो काट दिया। इन्हें वर्तमान शिष्यगण, शिष्य समझ रहे हो ना, ठीक, के निकट मरवा दिया। लेकिन उसी रात जो तूफान आया, सोचिएगा कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है कि उस दिन प्रकृति भी रो पड़ी इसके इस दुष्ट के कारनामे से। ये दुष्टाई बहुत किया है, उथेथराई है जो लोग इसको डिफेंड करते हैं जबरदस्ती का, कि फलाना जगह दान दिया। एनसीईआरटी में लिखता है कि दान दिया, तो हमारे मित्र हैं वो आरटीआई डाल दिए कि बताइए एनसीईआरटी कि आपको फैक्ट कहां से मिला कि इसने दान दिया। तो जो लेखक थे उनके पूछा गया भाई आप कहां से लिखे हैं, तो बोले कि हम फलाना किताब से लिखे हैं। तो कौन है भाई, तो पाकिस्तानी राइटर है उसके किताब से लिखे हैं। वहां पूछा गया कि उनसे पूछे वो कहां से लिखे हैं, तो बोले कि हम सुने थे, हम लिख दिए। कोई सोर्स इनके पास था ही नहीं, और ये एनसीईआरटी में बिना सोर्स के पढ़ा रहे थे, और उसी पर ही लंबा लंबा लेक्चर। अरे वो तो मंदिर में दान दिया, ये दिया वो दिया। पूछा गया कि सोर्स क्या है इनका। तो था सिकंदर लोदी, चर्चा किया ना सिकंदर लोदी, गुरु नानक टाइम में बहुत खूबसूरत था देखने में, बहुत। जब ये बच्चा था तो उसके पिता बहलोल लोदी ने एक शेख हसन नाम के मौलाना को रखा कि पढ़ाओ उसको, थोड़ा शिक्षा दीक्षा दो इस्लाम का। मौलाना साहब जो थे शेख हसन, इनका ईमान डगमगा गया उसी खूबसूरती देख करके, सिकंदर लोदी लड़के की, सोचिएगा। और पड़ गए उसके पीछे, जब तब बदमाशी करते थे। बहलोल लोदी का बेटा था। मौलाना साहब की हिम्मत देखिए। हम सोचते हैं कि आम लोगों का ये क्या होता होगा। सिकंदर लोदी का एक दिन पारा इतना चढ़ा कि पकड़ा उनको और आग में न झोंक दिया ऐसे कर ले। सारा मिजाज उनका जो था दुरुस्त हो गया। यह बात कुमार प्रियांक नहीं बता रहा है, एक ग्रंथ है तारीखे दाऊदी, उसके लेखक अब्दुल्ला लिखते हैं तारीखे दाऊदी में, हम नहीं लिख रहे हैं। मध्यकालीन लेखक अब्दुल्ला अपनी पुस्तक तारीखे दाऊदी में इस बात का जिक्र करते हैं। बताओ, तो जो ये चीजें जो आ रही हैं हम लोग के पुस्तक में, हम लोग एनसीईआरटी में कहां पढ़ाया जा रहा है। तो तारीखे दाऊदी में अब्दुल्ला झूठ लिखा होगा, उस समय का आदमी, ठीक है। शीशगंज, और जब आंधी तूफान आया तो वहां से, अब क्या कहा था कि डेड बॉडी यहां से कोई उठाएगा नहीं, ये देखने दो, जैसे कैसे दारा शिकोह के साथ किया था। तो लोग देखेंगे ना कि कितने नृशंसता से उन्हें मारा है, तो लोगों का अंदर में भय होगा और डर से इस्लाम कबूल करेंगे, क्योंकि उसको दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनवाना था। लेकिन हुआ क्या, रात में जो आंधी तूफान आई और उसी का फायदा उठा के इनका चेला जो था डेड बॉडी को उठाया सिर और ये, और ले जाके कहां किया, रकाबगंज, जहां राष्ट्रपति भवन के पास, रायसीना हिल के पास है रकाबगंज। शीशगंज यहां, रकाबगंज दूरी पर जाके। क्या दारुल हर्ब, दारुल हर्ब होता है एक तरह से गैर मुस्लिमों का इलाका, गैर मुस्लिमों का देश। दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि हाँ इस्लाम का मतलब जो पूरा ठिकाना हो जाए सारा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह। 9 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। जन्म कब हुआ था, अच्छा देखो लिख लिया है 1666 पटना में, ठीक। 9 साल की उम्र में इनको, चूंकि पिता को मार दिया औरंगजेब ने 9 साल की उम्र में, गुरु गोविंद सिंह जी अपने को सच्चा बादशाह कहते थे, ठीक है। इन्होंने सिखों के 5 ककार अनिवार्य किए। सिख को केस, बाल, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा,
ठीक है, ये 5 चीज अनिवार्य कर दिया, अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो यहीं से क्या हुआ कि ठीक है, फॉर मेल्स सिंह और फॉर फीमेल्स कौर, यहीं से, ठीक है। 1699 1700 ये शुरू हुआ इनका, 5 ककार, ठीक है, 5K। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, जो पहले का रोपड़, पंजाब। ये इसका पूर्व नाम क्या है? रोपड़, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, पंजाब, रोपड़ जिला में। और कार्यस्थली पाउंटा साहिब है, पाउंटा, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दिस इज पाउंटा साहिब है, जो बोलते रहते हैं। वहां पैदा हुए थे भाई, 4 साल की उम्र में चले गए थे, 1670 में निकल गए थे, बचपन यहीं बीता है, ठीक। इनके मामा थे कृपाल सिंह जी, माँ थी गुजरी देवी, ठीक। और जिस समय इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ, उस समय इनके पिता गुरु तेग बहादुर असम में थे। ये भी पूछता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो पिताजी कहाँ थे? असम में थे, ठीक है। और ये पाउंटा साहिब है, दिस इज पाउंटा साहिब। ये सबको पता नहीं होगा, ये सब किताब ऐसे लिख देता है। हिमाचल प्रदेश, यही वो जगह है जहां 3 राज्य मिलते हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा वाला, हरियाणा, हाँ हरियाणा यहीं पे पाउंटा साहिब। नक्शा देखिएगा ना पाउंटा साहिब, तो आपको एक तरफ यूपी, एक तरफ हिमाचल प्रदेश और एक तरफ हरियाणा, ठीक। जो कालका से है ना, कालका से जो जाते हैं सब, वहां देखिएगा मिल जाएगा पाउंटा साहिब आपको, ठीक है। तो पाउंटा साहिब है, दिस इज नॉट पाउता। अब बच्चा सब क्या पढ़ेगा वहां? पाउता, लेकिन है क्या ये असल में? पाउंटा साहिब। हिमाचल प्रदेश निकल गए, पहाड़ी एरिया में चले गए, क्योंकि इनको था कि अगर हम इस इलाके में रहेंगे तो मुगल हमेशा क्या करेंगे? परेशान करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में, देखो गुरुमुखी में नहीं, फारसी में खत लिखा, जफरनामा। ये लिखा औरंगजेब को पत्र, जफरनामा। व्हाट इज जफरनामा? ये औरंगजेब को पत्र है। ए लेटर रिटन टू औरंगजेब बाई गुरु गोविंद सिंह जी इज नोन एज जफरनामा। इट वाज रिटन इन पर्शियन। जफरनामा औरंगजेब को लिखा गया खत है। सर, मैं सीआरपीएफ में छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूं, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है सर, इसलिए डाउनलोड का ऑप्शन दे देंगे सर जी। ठीक है बाबू अमित कुमार, अब बोल दिए सीआरपीएफ, तो फिर और भी छत्तीसगढ़, तब तो हम ऐसे भी दे देंगे, ठीक है। तो कहें कि अब जब बोल ही दिए कि सीआरपीएफ में है, तो फिर अब भी छत्तीसगढ़ में, तो फिर क्या बच जाता है? ठीक है, ठीक है अमित कुमार, एकदम लगे रहिए सेवा में, हम आपकी सेवा में। तो जफरनामा औरंगजेब को खत लिखा गया था, किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। और ये खत लेकर के गए थे भाई दया सिंह, ये खत लेकर के गए थे भाई दया सिंह जी। दया सिंह जी के थ्रू ये खत भेजा गया था कि लेकर के जाइए और औरंगजेब को दे दिएगा। लेकिन वहां तक पहुंच, और जब वो मतलब औरंगजेब जो अपने लास्ट टाइम में आया, तो उसको भी समझ में आया, लिखे थे इस लेटर में, जफरनामा में, कि औरंगजेब जो तू मेरे साथ किया है ना, मतलब चारों बच्चा, याद रखना कि जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ होगा, इस बात को याद रखना। और जब बाद में अंग्रेजों ने जब गोली मारी ना बहादुर जफर के पोतों और बेटों को, तो ये लिखते हैं कि आजादी की लड़ाई में शहीद हुए शहजादे, शहीद हुए। हुमायूं के मकबरे में डर के मारे छुपे हुए थे, उठा के पकड़ के गोली मार दिया, गला काट कर दे दिया तस्तरी में। तो जफरनामा में कही गई एक एक बात जो है सत्य साबित है। जब कहा जाता है ना कि नहीं, वन साइडेड, नो, दिस इज नॉट एंड वन साइडेड अफेयर। अगर आप गलत करेंगे तो आपके साथ एक शक्ति है जो गलत करेगी, याद रखना। नियति अपना हिसाब आती है,
कर्मा रिटर्न्स। आई बात समझ में? चाहे वो कभी भी लौट के आए, लेकिन आएगा जरूर। इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार, देखो वजीर खान, इस दूसरा नाम हमको अभी भी याद है, ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, 9 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। कितना बड़ा होता है 7 साल का बच्चा? 7 साल का बच्चा क्लास 1 2, सोचो। नहीं उधर ऑप्शन दे ही रहा था, कबूल कर लो। दूसरा बच्चा तुरंत तैयार हो रहा था, बोला ही नहीं कुछ कि नहीं। दूसरा बच्चा रहता तो जो कहता सब कर देता, कहा नहीं, हिम्मत। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा, इसका मतलब होता है प्योर, खालिश। कहते हैं ना शुद्ध सोना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खालसा? इट इज प्योर, खालिश। कहते ना कि कैसा सोना है, एकदम खालिश आदमी है यार, मस्त, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो खालिश आदमी है। ये खालसा पंथ, एक ऐसा पंथ जिसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, इसलिए कोई स्थान नहीं। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये कुछ था, अभी हम बता देंगे, अभी मिस कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे कैसे वो था जो अमरदास जी शुरू किए थे लवन प्रणाली, इसी तरह ये पाहुल था। इसमें गांव गांव जाकर के शायद वो मांगा जाता था एक बच्चा कि आप दीजिए सिक्खी के लिए, मतलब लड़ने के लिए। समझौता यही था, हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पाहुल प्रणाली, ये याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में कि पाहुल प्रणाली कौन शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। वर्तमान रूप इसलिए दिया कि हम क्या बताए थे, आदि ग्रंथ क्या हो गया था, चमकौर के युद्ध के दौरान खो गया था, और इसीलिए इसकी जगह पर वर्तमान रूप दिया, और उसको नाम क्या दिया, दशम ग्रंथ। याद रखिएगा, बोझ इसमें नहीं देता है, लेकिन ठीक है, चलेगा। दशम ग्रंथ, क्योंकि हम इसीलिए हैं कि जो चीज छूटे उसको हम मेकअप कर दें। तो गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ठीक है। तो आदि ग्रंथ तो खो गया, ये असल में दशम ग्रंथ कंपाइल किया गया, इट वॉज लेटर ऑन कंपाइल्ड। गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर महाराष्ट्र में गुल खां, एक जमशेद खां, दो लोग थे, ठीक है, हमको पूरी स्टोरी पता है। तो वो था ये नाम, और एक इसका एक और नाम था, प्लस एक जमशेद खान था, नामक पठान ने कर दी। नांदेड़ इज इन महाराष्ट्र। बंदा बहादुर, देखो आ गया ना बंदा बहादुर, ठीक है। कश्मीर 1670 में पूंछ जिले में रजौली गांव में हुआ था। पूंछ सेक्टर के रजौली में। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। रजौली गांव, वो रजौरी सेक्टर है, नहीं पूंछ जिले में रजौरी अलग है, ये रजौली गांव का नाम था। पूंछ सेक्टर अलग है, रजौरी सेक्टर अलग है। रजौली गांव। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके पिता रामदेव भारद्वाज क्या थे? राजपूत थे। और इसीलिए बंदा बहादुर ने कसम खाई कि जब तक हम गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों की मौत का बदला नहीं लेते, जब तक हम काटेंगे नहीं वजीर खान को, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अंत में काट दिया, जो कहते हैं ना अलग अलग पीस में ले, जिंदा, मतलब हाँ ये नहीं करके अदुको तुमको बताते हैं हम, अब मारा उसके बाद, ठीक है। तो ये तो था इन लोगों के साथ था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लौगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। पंजाब में उन्होंने पहले सिख गुरु और 10वें सिख गुरु के नाम के सिक्के चलवाए। पहली बार बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की, ये तो कम स्टोरी लिखा है, हम मतलब समझ में आ रहा है ना, जो कटिंग हुआ था वो बहुत तरीके से हुआ था, पीस बाय पीस। कहा था कि जितना दर्द उनको हुआ है ना, वो सारा दर्द हम तुमसे निकाल लेंगे और जाके अपने बाप से कह देना कि तुमको बचा ले। अब बंदा बहादुर, ठीक है, कि मेरा काम पूरा हुआ, अब हम मरे चाहे जिए, हमने अपने गुरु का काम कर दिया। ये ठीक कुछ वैसा ही था जैसा आगे चल के जब लाला लाजपत राय जी
कि जब लाठियों से मृत्यु होती है तो चेला सब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तो मारे थे लेकिन वो उन पर चला ही नहीं, वो तो पहले ही अपना ये कर लिए, मतलब पकड़े ही नहीं गए, क्योंकि मारने में चंद्रशेखर आजाद भी थे, याद रखिएगा। फांसी भले मिली हम लोग के भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को और सुखदेव जी को, लेकिन उसमें ठोकने में चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। ठीक है, देखो नाम में अपने आप जी लग जाता है। जो देश के लिए जो लोग रहेंगे उनका नाम में इज्जत तो रहेगा भैया, बात है साहब, चाहे वो कोई रहे। ठीक, मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। 600 लोगों को जंजीर में पकड़ करके लाया गया था दिल्ली, नांगल से। नांगल है ना, भाखड़ नांगल डैम, वहां पर है ये। गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर, यही नहीं, लेकर के दिल्ली लाया गया, जंजीर में कैद करके। उतना मैंने पैदल लेके आया गया 600 सिखों को और मारा गया सब। और वहां भी फिर वही ऑप्शन मिला था कि बोलो, लेकिन कहा नहीं। और यही कारण था कि अगले ही साल मराठे धमक गए। ठीक है, और इनको बंद करके मारा गया, किसको? फर्रुख शेर को, घृणित कायर। मराठे अपने काम में वो भी मस्त थे, जहां उनको जरूरत पड़ती थी वहां डोज दे दिया करते थे, वहां रुकने की कोशिश नहीं होती थी। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से, अच्छा कत्लगढ़ी, शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। शाहदरा किस नाम से प्रसिद्ध है? कत्लगढ़ी। ठीक है, मतलब मरने से पहले बंदा, गुरु गोविंद सिंह जितना बदला ले सकते थे ना वो ले लिए। हजारों मुगल सैनिकों को मौत के, जो औरंगजेब का जो सिंहासन ढहना रहा था ना, इतना मारे ये सब, संख्या में कम होते हुए भी मार दिए सब लोग। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां का दल खालसा में विलय हुआ। किसमें हुआ? दल खालसा, नवाब कर्पूर सिंह। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे क्या कहा गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, मिसल वो बोलते हैं मिसल, लेकिन MISL है, मिसल्स। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? इक्वल, ऑल आर इक्वल। रंजीत सिंह, इनका जन्म गुजरावाला पाकिस्तान में 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 2 नवंबर, सुकर चकिया मिसल में 12 मिसलों में से एक मिसल था सुकर चकिया। इनके पिताजी का नाम था महासिंह, क्या हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। मात्र 18-19 साल की उम्र में रंजीत सिंह लाहौर के शासक बने। लाहौर, पाकिस्तान वाला पंजाब। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि हुई। चार्ल्स मेटकॉफ। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रंजीत सिंह का, अच्छा ठीक है, रंजीत सिंह के विदेश मंत्री थे फकीर अजुद्दीन और वित्त मंत्री थे दीनानाथ, याद रखिएगा। फकीर अजुद्दीन याद रखिएगा, फकीर अजुद्दीन। इनकी 57 पत्नियां थीं गुरु नानक जी, ये सॉरी रंजीत सिंह जी की। ठीक है, 57 पत्नियां महाराजा रंजीत सिंह की। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी 7 हिंदू पत्नियां इनके साथ जो है सती हो गई थी। 9 मुस्लिम पत्नियां थीं, कई ईसाई पत्नियां थीं, सिख पत्नियां भी थीं। यानी कि सच में मिसल की स्थापना किए थे, समान व्यवहार, मैंने कोई कमी नहीं छोड़े थे, भेदभाव नहीं था बिल्कुल भी, सभी को बराबर महत्व दिया। हर धर्म से, हर धर्म में कई शादियां की। ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको। चूंकि इनकी एक आंख जो है चेचक कारण जाती रही थी, इसलिए सभी को देखते भी एक ही आंख से थे, और इसीलिए कभी भी कोई भेदभाव नहीं किए। एक बार इनसे पूछा गया, यह हम मजाक में नहीं बोले हैं, एक बार इनसे पूछा गया
कि आपकी एक आंख है, आपको कष्ट नहीं होता है? बोले क्या कष्ट होगा? अगर कष्ट होता तो महाराजा हम बनते हैं इतना करोड़ों अरबों लोगों में। आखिर ऊपर वाले ने किसको राजा बनाया? महाराजा, मुझे। तो एक आंख जो दी इसलिए ताकि मैं दुनिया को एक आंख से देख सकूं, एक नजर से, दो नजर से न देखूं। ठीक है, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है बहन भाई। फकीर अजुद्दीन और दीनानाथ, एकदम ये सब फैक्ट ऐसा है जो आना चाहिए मार्केट में, लोग शर्माए रहते हैं। 7 जून 1839 में रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई। गर्मी का टाइम था, सब 7 स्त्रियां उसी समय सती हो गई थी इनके साथ। तब मैंने सोचा कि सती प्रथा तभी भी थी, जबकि 1829 में वो केवल बंगाल में बैन हुआ था, पूरे भारत में नहीं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम वाले के समय थे हार्डिंग, प्रथम वाले समय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, और सेकंड वाले समय डलहौजी। वो महाराजा रंजीत सिंह के मरने का इंतजार कर रहे थे, वो मरेंगे और हम लोग हड़पेंगे। लाहौर की संधि 1846, पहला आंग्ल सिख युद्ध के बाद। फिर उसी में भैरोवाल की संधि, महाराजा दलीप सिंह, रंजीत सिंह के छोटे बेटे के संरक्षण तो अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, भैरोवाल, कि अब अंग्रेजों की सेना कहां रहेगी? लाहौर में। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदन कौर, दलीप सिंह की मां और महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी, महारानी जिंदन कौर को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। बिहार मत समझिएगा, शेखपुरा जिला, शेखपुरा पाकिस्तान। नहीं तो पता लगी पढ़ा देगा कोनो कि यहीं पर बिहार शेखपुरा भेज दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान में है अभी शेखपुरा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियांवाला की लड़ाई शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ा। इस लड़ाई में सिख बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है, सिख बुरी क्यों पराजित हुए बता रहे हैं। महारानी जिंदन कौर, चूंकि हम क्या बताएं कि महाराजा रंजीत सिंह की कई पत्नियां थी, बच्चे भी, आपस में हो गया। और जो सेना थी, नहीं था दल खालसा, तो सिख सेना एकजुट थी। और महारानी जिंदन को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि कोई उनके मामलों में हस्तक्षेप करे। महारानी जिंदन कौर को क्या लगा कि अगर सिख जीत गए तो सिख सेना जो है वो चढ़ जाएगा और हम लोग जो है कमजोर पड़ जाएंगे। सोचो बुद्धि की कितनी धनी थी मैडम। और इन्होंने क्या किया कि अपना, इनका जो वजीर था लाल सिंह और इनका सेनापति तेजा सिंह, दोनों को बुलाई, कहीं सुनो खेला होगा। और इन्होंने जानबूझ करके अंग्रेजों के सामने अपनी सेना को उतार दिया कि अगर मार खाएगा तो ये सब कमजोर होगा, कमजोर होगा तो ये सब मेरे चरणों में रहेगा। मूर्ख स्त्री को यह नहीं समझ में आया कि जब तेरे सैनिकों को डसेगा ना, उसके बाद नंबर दूसरा किसका आएगा? तेरा, क्योंकि वो अपने बाप के नहीं तो तुम्हारे होते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जब अपने द्वारा किसी को पिटवा रहे होते अपने घर में, तो जो आपके घर के किसी मेंबर को मार रहा होता है ना, तो वह आपको भी मार देगा कभी भी, क्योंकि उसका तो हाथ खुल गया ना, उसको तो मन में आ गया कि हम इसी के घर वाले को मारे हैं, तो तुमको मारने में कितना समय लगेगा वो। ठीक, इसलिए कभी भी ये गलती करनी। और जिंदन कौर की महत्वाकांक्षा ने सिख राज्य को मटियामेट कर दिया। ठीक है, सिख को जबरन हरवा दिए, नहीं तो जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे तब तक अंग्रेज सटे नहीं। याद रखिए क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के बाद एशिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना कहां किसकी थी? रंजीत सिंह की। लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब को विलय कहां कर लिया गया? अंग्रेजी राज्य में। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर ले लिया गया। 1/3 लगा दिया गया महारानी विक्टोरिया के ताज में।
ताज में, और 2/3 को म्यूजियम में रख दिया गया है। भारत सरकार ने इसको मांगा, अंग्रेजी सरकार ने मना कर दिया देने से। 2 फांक कर दिया है, 1/3 मुकुट में है लगा हुआ और 2/3 म्यूजियम में रखा हुआ है। दलीप सिंह को ईसाई बना दिया गया और उसको वहां ब्लैक किंग कहा जाता था, ब्लैक किंग ऑफ डर्बीशायर या हर्म साहब जो भी था कहीं का। बहुत बाद में दलीप सिंह वापस लौटा तो फिर से इसको जो है सिख धर्म में परिणत किया गया। ठीक है, ईसाई बना दिए थे सब इंग्लैंड ले जाकर के। 5 साल का बच्चा था छोटा सा, अंग्रेजों का सिख समाज का अंतिम राजा था। ठीक है, तो इसको ईसाई बना दिए थे, वहां वापस लाया गया तब सिख बनाया गया था। मतलब लंबी कहानी है, बहुत सारी चीजें। तो हमको लगता है कि इतना ही होगा, क्या और है, नहीं है अब। ठीक है, तो ठीक ही रहा, कुछ चीज दिमाग में घुस गई होंगे स्टोरी। ठीक है, फिर मौका मिला तो और बताएंगे, आगे वाला हम लोग भिजवा देंगे कि क्या पढ़ना है। और अब थोड़ा सा इस सप्ताह से थोड़ा चीजों को करते हैं टैकल, कैसे करें जल्दी जल्दी। स्पीड ठीक है ना, चीज ठीक है ना, मतलब आज तो थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि एकदम बीच में। अभी भी सोचो कि अभी 1 घंटा हमको अभी मॉक लेना है, 1.5 घंटा, 9:30 तक। 10 बजे के आसपास निकलेंगे, 11 बजे घर पहुंचेंगे। सुबह में 7 बजे चल के यहाँ 8 बजे आना है। और दिन भर सोने के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं मिल पाता है। अभी तक टिफिन पड़ा हुआ है, नहीं खा पाए हैं।